श्रमिकों मजदूर के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो मजदूर की मजदूरी ज्ञात करना है तो दे रखा है डाटा, वही डाटा पे चलना है। तो ले लेंगे थोड़ा बड़ा सा, ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, ये वर्ग चिन्ह जो कि XI, ये FI, क्या 5 को डाटा है ना, 1 2 3 4 5 जी, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 110, मतलब 120, 220 होता है। 220 को भाग करिए 2 से तो 11 दूना 22 कट गया, तो ये 0 है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, 110 हो गया। अब फिर इसको जोड़िए 120 को 140 को तो 260 को भाग करिए 2 से तो 13 दूना 26 कट गया, तो 0 जो बचेगा इसको यहाँ रख दीजिए 130। अब इसके बीच का भी अंतर, सबके बीच के अंदर भी 120 सीधे 20 का है। देखिए 100 से 120 यानी 20 का अंतर, 20 का अंतर, 20 का अंतर, 20 का अंतर, तो इसके बीच भी देखिए 20 का ही अंतर आ रहा है। 110 से सीधे 20 बढ़ रहा है तो 150 यहाँ लिख सकते हैं, फिर 170 लिख सकते हैं, फिर 190 लिख सकते हैं। देखिए इसको भी जोड़ते हैं तो कितना 380 आता है ना, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 380 आता है। इसको 2 से भाग कर दीजिए, 19 दूना 38 कट रहा है ना, आई जो 0 बचेगा यहाँ बैठा दीजिए, 19 दूना 38 कट गया। आप देखिए डाटा बड़ा आया है तो सीधे FI XI निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बहुत सा गुना करना पड़ेगा। देखिए 110 में 12 से गुना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा जाएगा। इसलिए इसको आंकड़ा का छोटा करने के लिए एक होता है DI निकाल देंगे, और DI नहीं निकालिएगा तो फिर भी FI XI पे निकाल सकते हैं, लेकिन DI निकालने से एक आसान हो जाता है कि गुना करना कम पड़ता है, और नहीं तो इस पर गुना करिएगा तो फिर बढ़ा जाएगा। इसलिए DI निकालना बहुत सिंपल ही है, बस A का मान फिक्स करिए और DI निकाल लीजिए, तो घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। DI बराबर XI, मतलब XI माइनस A, तो A का मान फिक्स करना है पहले, तो A का मान ये हो गया, बीच का मतलब जितना ऊपर छोड़ना है उतना ही नीचे छोड़ना है, तो बीच का मान होता है वो A का मान होता है, ये A का मान हो गया। तो A का मान 150 हो गया, तो अब इसको घटा दीजिए तो ये -40 होगा, -20 होगा, ये 0 होगा, ये 20 होगा और ये 40 होगा। तो कैसे हो गया देखिए, 110 में से अब 150 घटाइएगा, कितना है ये 150 बड़ा है ना माइनस में, तो ये 40 आया ना, माइनस में 40 आया। फिर 130 में से -150 घटाइएगा तो फिर माइनस में ही 20 आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला 150 बड़ा है। और फिर 170 में से आप घटाइए 150, तो क्या प्लस में 20 आता है ना, प्लस में 20 है। फिर 190 में से 150 घटाइए, 190 माइनस 150, तो क्या प्लस में 140, सीधे 40 आएगा, क्योंकि ये 190 बड़ा है और 150 छोटा है, तो इसलिए माइनस में प्लस वाला है, इसलिए प्लस में आया। तो इसको मिटा देंगे। अब कर लेंगे क्या, FI यानी FI, ये FI इंटू DI, किस लिए इंटू DI लिखे हैं, गुना करना है। FI इंटू DI में मतलब इसको और इसमें गुना करना है, किसको, ये बीच वाला को छोड़ देना है, इसको इसमें गुना करना है। तो 40 को, तो ये 12 के 40 से गुना करिए तो कितना, 12 चक 48, एगो 0 बैठा दीजिए, गुना करने का ट्रिक। ये 14 के 20 मात्रा नहीं पढ़ना, 14 दूना 28, एगो 0 बैठा दीजिए। अब ये तो 0 हो ही जाएगा, और ये 6 दूना 12 मतलब 120, ये 2 से गुना किए और 0 बैठा दिए। फिर 10 चौक 40, ये 10 से 10 का बड़ा 4 बराबर है, एक 0 रख दिए। ये ट्रिक है गुना करने का, मतलब 12 चौक 48, एगो 0 रख देंगे। 14 दूना 28, एगो 0 रख देंगे। 8 के 0 से गुना किया, 6 दूना 12, एगो 0 रख दिए। 10 चौक 40, एगो 0 बैठा दिए।
जो 0 बैठा दिए, वो हो गया गुना। आप कर देंगे क्या, इसको सिग्मा एफ आई और डी आई निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर माइनस वाला के एक साथ जोड़िए और प्लस वाला के एक साथ करिए। तो ये 0 से 0 0 और 8 8 16 के 6 हाथ में 1 4 2 6 1 7 760 माइनस में और प्लस वाला जोड़िए 520 होगा। 400 120 520 हो गया। और घटा लीजिए तो कितना, माइनस में 240 बचेगा। देखिए 760 और 520, 60 में से 20 गया 40 बचा और 5 में 6 7 में से 5 गया 2 हुआ 140, वो भी माइनस में। ये हो गया। अब करना क्या है, इसको जोड़ना है। ये जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई बराबर 50 होगा जोड़ने पर। 2 4 6 6 8 14 14 6 20 20 के 0 हाथ में 2 1 1 2 3 2 5 50 हो गया जोड़ने पे। आप फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कुल योग थोड़ा मार्कल भागता है इसलिए फास्ट। अब लगाएंगे फार्मूला माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो ए क्यों लगाएं कि ए निकालें, इसलिए ए लगाए हैं फार्मूला में। ए नहीं निकालते तो ए का मान नहीं देते। तो ए का मान कितना है 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना, माइनस में 240 बट्टा 50। तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो आसान हो गया। 150 प्लस माइनस में 24 बट्टा 5। अब भाग करिएगा तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। देखिए 5 चौके 20 कट गया, बच गया सिर्फ 4। तो 4 बचा है तो उस पर दशमलव देंगे तो 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40। देखिए भाग देने के यहाँ पर दिखा देते हैं। 24 को 5 से भाग करिएगा, 5 चौके 20 आएगा, फिर कट जाएगा 4 बचेगा, यहाँ दशमलव दे दीजिएगा। तो 1 0 देने का नियम है ना, भाग सीखे होंगे बच्चा में। तो 5 अट्ठे 40 कट गया, 4.8 आया ना, 4.8 4.8 आया। तो फिर यहाँ लेके आइए 150 और प्लस यहाँ माइनस में बच रहा है 4.8। तो इधर लेके आइएगा ब्रैकेट से बाहर 150 और माइनस में 4.8 हो जाएगा 4.8। अब घटा दीजिए। तो घटाने का रूल है, देखिए यहीं पे घटा के बता रहे हैं। 150.0 क्योंकि इसके पास दशमलव मेहमान है इसलिए 0 दशमलव दे दिया। अब इससे पैंचा लीजिएगा, इस तो खुद अपने 0 से पैंचा नहीं ले सकते हैं, तो पहले इससे पैंचा लीजिएगा। तो ये क्या होगा 10 होगा। एकदम बच्चा के लेवल में समझा रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। ये 10 से फिर पैंचा लीजिएगा इसमें, तो ये 10 हो जाएगा। ये 9 हो गया ना, तो ये 10 में से 8 घटा दिए तो 2 हुआ। और फिर ये 9 में से 4 गया, 5 बचा और ये 14 हो गया क्योंकि 1 दहाई पैंचा ले चुके हैं। तो एक ही अंक के बाद दशमलव में दे दिए, दशमलव गुना कर देता ना 2 अंक के बाद। तो कितना आया 145.2। यही हो गया माध्य। आप लोग आंसर मिला सकते हैं, माध्य यही है। ये तो गुना किए हैं। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे लोग अपना कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे।